हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि शादी का घर था यार, बहुत भीड़ भाड़ थी, तो रात में मैं देर में सोया। फिर सुबह जल्दी उठ गया। फिर मैं जब सुबह उठ के जब छत पर गया तो देखा गुलगुले बन रहे थे, तो मैंने भी उसका वीडियो शूट किया। और गुलगुले बहुत ही टेस्टी बने थे। दिखने में थोड़े से अच्छे नहीं लग रहे, बट टेस्ट बहुत ही अच्छा था इनका। फिर जब मैं नीचे आया तो पता चला दूध वाला आया ही नहीं है। तो फिर मैंने एक प्लास्टिक का डिब्बा लिया और मैं और मेरा कज़न चल दिए दूध लेने के लिए। जब मैं वहाँ पहुँचा तो यार सारी भैंसें मुझे गुड मॉर्निंग बोल रही थी, लेकिन गुड मॉर्निंग के साथ में बहुत बहुत गंदी भी ये थी। तो मैंने भी गुड मॉर्निंग वॉर्निंग करके सीधे दूध वाले के घर पे गया। फिर जब वहाँ पे गया तो मेरे कज़न ने दूध ले लिया। फिर वो पैसे देने चला गया और मैंने वो दूध का डिब्बा उठाया और फिर सीधे जहाँ पे खाना बना था वहाँ पहुँच गया, क्योंकि ये दूध नहीं दही थी, मैंने बोला ही गलत। फिर मैं जब दही देकर वापस आने लगता हूँ तो मेरी नज़र टेंट पे पड़ती है। टेंट तो यार बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर मैं जब घर पर आया तो मुझे एक पन्नी पकड़ा दी और बोला जाके मुझे एक पन्नी पकड़ा देते हैं और बोलते हैं जाके चच्चू के यहाँ गुलगुला देकर आओ। मैं भी ये पन्नी लेता हूँ और अपने कज़न को बुलाता हूँ और फिर बाइक लेकर चच्चू के यहाँ पहुँच जाता हूँ। दरवाज़ा तभी खुला ही होता है तो मैं दरवाजे पे धक्का देकर फिर अंदर चला जाता हूँ। फिर मैं पेड़ पौधों को देखता हूँ, यार पेड़ पौधे बहुत हरे भरे थे, घर भी हरा भरा ही लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पे चच्ची को गुलगुला दिया और फिर वापस चला आया। फिर जब मैं वापस आने लगता हूँ चच्चू का फ़ोन आता है कि दूध पी लेते आओ। फिर मैं यहाँ पे दूध की दुकान पे दूध लेकर चलाता हूँ। फिर मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ कि यहाँ पे छोटी वाली जो कज़न है उसका हकीका होना है, तो उसके बाल काटे जा रहे हैं। फिर मैं इधर रूम में आता हूँ तो देखता हूँ मेरी बहन अपने सारे कपड़े निकाल निकाल के पुप्पियों को दिखा रही है। इसका कपड़ा बहुत ही प्यारा लग रहा था वैसे, और पता नहीं इसका कलर और मेरा कलर, जबकि इसको पता नहीं था कि मैं किस कलर का कपड़ा ले रहा हूँ और मुझे भी पता नहीं था कि ये किस कलर का कपड़ा ले रही है। फिर भी हम दोनों का कपड़ा मैच ही हो गया था। फिर जीजू की बुलेट की आवाज़ आती है और मैं बाहर जाकर देखता हूँ तो जीजू आ जाते हैं। फिर भी अपी अपना काम कंटिन्यू रखती है और जो जीजू से उसने लहंगा मंगाया था वो भी दिखाने लगती है और जीजू उठ के बाहर चले जाते हैं और ये लहंगा दिखाती है सबको। फिर अपने ये ज्वेलरी पे आती है, अपने ज्वेलरी सबको दिखाने लगती है। फिर अपी मुझसे बोलती है कि मेरी ज्वेलरी को ले जाके चच्चू के यहाँ रखाओ। फिर मैं जाता हूँ चच्चू के यहाँ ज्वेलरी रखने। फिर मैं आके देखता हूँ तो जीजू जो है मूवी की टिकट बुक कर रहे होते हैं। फिर मेरी नज़र इस बंदर पे पड़ती है जो बंदर अपनी ज़िंदगी के फुल मज़े ले रहा होता है। फिर हम वहाँ से सीधे हॉल जाने लगते हैं और क्रॉसिंग बंद होता है। फिर हम दूसरे रास्ते से हॉल जाते हैं। फिर हम जब जाकर वहाँ देखते हैं तो यार यहाँ पर तो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर वेटर भी आ गए थे। फिर यहाँ पर हम पूरा डेकोरेशन देख के घर जाने लगते हैं, क्योंकि हमने अभी तक नहाया भी नहीं। पीछे से मेरे अंकल की आवाज़ आती है कि ये भी साथ में लेते जाओ, कोई गिफ्ट लेके आया था। फिर हम उनके गिफ्ट को लेकर घर चले आते हैं। फिर हम घर आकर देखते हैं यहाँ पर सबका मेकअप चालू रहता है। यहाँ पर सब तैयार हो रहते हैं, क्योंकि बहुत शादी में बहुत ज़्यादा देर हो जाता है। वहाँ पर बारात आने वाली होती है, तब यहाँ पर सब जल्दी 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 तैयार होते हैं। मैंने भी नहाया नहीं होता है, गुस्ल खाना बंद होता है। यहाँ पे ये लड़का मस्ती में खेल रहा होता है। यार इसको आज पहली बार तो कोई फ्रेंड मिली थी, वो भी लड़की, तो ये क्यों ना खेलता है। ये मेरी तरफ देख के हंसने लगता है। फिर जीजू आ जाते हैं और वो भैया को तैयार करने लगते हैं। जीजू कहते हैं शादी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। फिर ये तीनों लोग तैयार होकर जल्दी से चले जाते हैं हॉल के लिए, क्योंकि हॉल में कोई नहीं होता है और बारात आने वाली होती है। फिर मैं भी तैयार होकर फुप्पा के साथ में जल्दी से हॉल पहुंच जाता हूँ। फिर हमारे पीछे से हमारी कज़न सिस्टर और दादी और फुप्पी आ जाती हैं और फिर मैं खाने की तरफ जाता हूँ। फिर कुछ मेहमान आ जाते हैं तो मैं वेटर को बुलाता हूँ और कुछ मिठाई और पानी निकलवा के उनके पास भिजवाता हूँ। फिर मदरसे के बच्चे आ जाते हैं, फिर उनको वेटरों से खाना खिलवाया जाता है। इतनी देर में बारात आ जाती है और फिर मैं अपने आप को कैमरे में देखता हूँ। यार मेरा कलर, ओपी का कलर और जीजू का कलर सेम मिल रहा होता है।
फिर मैं जब आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ मेरा कज़न हाथों में हार लेके खड़ा होता है, क्योंकि बारात आ रही होती है तो मैं भी एक हार ले लेता हूँ। फिर देखता हूँ यहाँ पे मेरे जीजू भी हार लिए हुए हैं, क्योंकि बारात आ रही थी एकदम वेलकम के लिए सब लोग खड़े हुए थे। लेकिन जब बारात आती है तो यार बहुत टाइम लगा था, जबकि इन लोगों ने गोला वोला कुछ भी नहीं लगा था, क्योंकि ये सब नहीं चलता है हम लोगों के वहाँ। लेकिन फिर भी बारात आ रही थी, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। फाइनली बारात आ गई, अपी जाके आगे खड़ी हो गई, सारी लड़कियाँ एक तरफ हो गई और आदमी एक तरफ हो गए। फिर ये छुटकू आता है और मामू कहकर चला जाता है। फिर जीजू आके सामने खड़े हो जाते हैं। फिर हम लोग जीजू से मजाक करते हैं कि आपने भी हम लोगों को ऐसे ही 2 घंटे खड़ा करवाया था। फिर जीजू ने कहा नहीं, बारात में ऐसा हो ही जाता है, कितना भी जल्दी करो लेकिन ऐसा हो जाता है। फिर हम लोग ने सामने देखा तो बारात एकदम अंदर आ चुकी थी। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, देखा गाड़ी आ रही। फिर हम लोग भी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पर मेरे जीजू अपने स्टाइल में जो है स्वागत करते हैं बारातियों का। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी बाराती जा रहे थे और जीजू अपने स्टाइल में स्वागत कर रहे थे, क्योंकि यार मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी, तो मैंने किसी पे भी हार वार नहीं डाला, बट मैंने जीजू को हार पकड़ाता रहा, जीजू सबका स्वागत करते रहा। इधर मेरी फूफी निकली, फिर मैंने फूफी कहा आप भी बाराती से हैं, क्योंकि यहाँ से मेरी फूफी हैं, वहीं से मेरे जीजू, वहीं से यहाँ ये वाली अपी की भी शादी वहीं से हो रही थी। तो अब पप्पी भी उन्हीं के साथ में जा रही थी, तो मैंने पप्पी से मतलब हंसी मजाक किया और जीजू यहाँ पे वेलकम करते रहे। ये बच्चा भी जा रहा था और सब मतलब निकलते रहे, बहुत सारे बाराती थे। फिर यहाँ पर दूल्हे को उतारने वाली रस्म हो रही थी। दूल्हे को उतार के स्टेज पे ले जाया जा रहा था, तो वो उन्हीं लोग दूल्हे को उतार रहे थे स्टेज पे ले जाने के लिए। मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा था और जीजू मेरे पीछे खड़े हुए थे। फिर पीछे से मेरे जीजू आ जाते हैं और एक लड़के का थोड़ा सा स्वागत वागत करते हैं। फिर उन दोनों में बहस होने लगती है, नहीं आप, नहीं आप, नहीं आप। तभी मैं कैमरा जो है दूल्हे की तरफ मोड़ देता। तभी यहाँ मेरा भाई अपने हाथों से दूल्हे को जो है मिठाई खिला के आता। यहाँ पर जो है दूल्हे के पास सब कुछ जा रहा था, सारा आइटम जा रहा था, तो मतलब सब कुछ जा चुका था, बट आइसक्रीम जो है वो निकाल नहीं पा रहा था, क्योंकि यार बहुत सारे महफिल थी ना, तो वो जो आइसक्रीम वाला था वो बच्चों को दे रहा था, तो जीजू ने उससे चम्मच ले लिया दूसरा और खुद ही निकालने लगे। यहाँ पर कोई एक लड़की आ गई थी, जीजू ने उसको प्लेट में रख के दिया, बट मैं ये पार्ट जो अपी को दिखाने के लिए मतलब रिकॉर्ड किया था, बट मैंने ब्लॉग में ऐड कर दिया है, कोई नहीं। यहाँ पर जीजू पसीने से एकदम भीग गए थे, तो मैंने उनके पसीने को भी जूम करके दिखाया है। बट जीजू ने यार मेहनत तो बहुत की थी, इन्होंने खुद अपने हाथों से निकालने लगे, तो अब मैं सारी प्लेटें दे के आ गया। फिर मैं अपने ब्लॉग, फिर जीजू हमें बता रहे थे कि वो कोई बाहर ही नहीं है, मतलब दूर की कज़न है। फिर जीजू अपने काम पे कंटिन्यू रहे, हम आ गए। फिर यहाँ पर निकाह हो रहा था। मैंने दूर से कैमरा जूम करके वीडियो बनाया था, क्योंकि यार मुझे बहुत काम था, इसलिए मतलब सारा ब्लॉग तो बना नहीं पाया, थोड़ा थोड़ा शॉट लिया है और उसको जोड़ जोड़ के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पर हम लोगों ने खाना खिलाना स्टार्ट किया था। जीजू खिला रहे थे और मैं पहुँचा रहा था, तो यहाँ पर मुझसे जीजू मंगवा रहे थे और मैं ले जा लेके जीजू देख को दे रहा था और जीजू सबको खिला रहे थे। तो फाइनली हम आपको दिखाते हैं अपने नए जीजू को। यार कैमरा यहाँ पे साफ नहीं था, क्योंकि कैमरे में यार कुछ लग गया था, इसलिए ब्लर ब्लर आ रहा था, लेकिन फिर भी यार साफ़ करने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ में एक बाल्टी थी, तो मैं साफ़ कर नहीं के पाया, ऐसे ही फ़ोटो वीडियो मतलब लेने लगा। यहाँ पे मेरे जीजू खड़े हुए थे, खाना खिला रहे थे, क्योंकि ये पूरे पूरे मतलब फिर फाइनली हम लोग खाना वाना खिला के यहाँ पर बैठे थे, क्योंकि सलाम कराई होने जा रही थी। अपी ने अपना मेकअप मंगाया था, तो मैं भी उसके पास बैठ गया और अपने गिफ्ट को साथ में देखने लगा। फिर थोड़ी देर में फुप्पी उप्पी सब लोग अपना मेकअप वेकअप का सामान लेकर आई और सब यहाँ पर लिपस्टिक विपस्टिक लगाने लगी। बड़ी वाली फुप्पी लिपस्टिक मांग रही थी, अपी अपने लगा रही थी, वो अपनी लगा रही थी, क्योंकि यार सबको सलाम कराई के टाइम लिपस्टिक मेकअप करके जाना था, क्योंकि यार सबका जो है अपने काम वाम में सबका मेकअप धुल चुका था। फिर यहाँ पर थोड़ी देर बाद जो है मतलब फुफ्फी जो है, बड़ी वाली फुफ्फी मुझसे पूछती है कि यहाँ पे जो मतलब ये लिफाफा है, इस पे जो है नाम हम लिखना है। तो मैंने कहा हाँ नाम लिख दी। तो अपी कह रही है वैसे ही इसमें सब वैसे देख के मतलब लिख के फिर देंगे, तो उसमें नाम लिखने की क्या ज़रूरत है। फिर भी मैंने कहा नाम लिख। फिर यहाँ पर मैं भी गिफ्ट लेके खड़ा हो जाता हूँ। फिर जीजू आ जाते हैं, फिर हम लोग मस्ती करने लगते हैं। फिर यहाँ पर सलाम कराई स्टार्ट हो जाती है और सब बारी बारी आने लगते हैं।
फिर यहाँ पर मेहंदी लगाने वाली रस्म होने लगती है और वो जाती है जीजू के हाथ में मेहंदी लगा के हाथ पकड़ लेती है। फिर वो पीछे से सिस्टर को बुलाती है। फिर जो है वो दूल्हे की बहन होती हैं, वो कहने लगती हैं कि हाथ थोड़ा सा आराम से पकड़ो, मतलब हाथ नखून न लग जाए, इसलिए फिर वो बताती है कि मतलब सही से लगाती है। फिर ये जो है छोटी वाली बहन जाती है। फिर यहाँ पर मेरे जीजू आते हैं और सलाम वलाम कराते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर चले आते हैं। फिर इधर हम लोगों को फ़ोन आता है कि चाचा लेटरिन में फंस गए हैं। फिर जीजू दौड़ते हुए आते हैं और हमको भी बताते हैं। फिर हम जल्दी से जाते हैं और हम कैमरा ऑन कर लेते हैं, क्योंकि मेरा कैमरा ऑन रहता ही है पहले से। फिर हम और जीजू और जाते हैं जल्दी से वॉशरूम में और चाचा को निकालते हैं। सॉरी वीडियो नहीं बना पाया था। फिर फाइनली मैं आता हूँ दुल्हन के पास और दुल्हन की थोड़ी सी वीडियो शूट करता हूँ। फिर यहाँ पर हम और ओपी और जीजू यहाँ पे किनारे आ जाते हैं। ओपी जो है भैया को जीजू को पकड़ा देती है और कुर्सी ला के यहाँ पे बैठ जाती है। फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं। फिर इधर यहाँ पे विदाई की तैयारी होने लगती है, सब लोग यहाँ पे आने जाने लगते हैं और विदाई की तैयारी होने लगती है। फिर विदाई होने के बाद हम इधर ग्राउंड में आ जाते हैं, यहाँ पे खाना वाना बन रहा था। यहाँ पे बहुत सारा सामान बच जाता है। फिर मैं उसको बटोर बटार के रिक्शे में रखता हूँ। फिर वो सब घर पे आता है। फिर यहाँ पे हम लोग भी जाने लगते हैं। जीजू आते हैं, फिर जीजू के साथ में हम घर पे चले आते हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारा मजाक और मस्ती करके और जीजू भी खाना वाना खा के फिर जीजू यहाँ पे अपना बैग लेके जाने लगते हैं। फिर हम लोग उन लोगों को शो ऑफ करने आते हैं, फिर बाय बाय करते हैं। फिर यहाँ से जीजू चले जाते हैं। फिर हम लोग घर पे आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।